हम लोग का टारगेट सागिर अहमद बुक है, जिसका हम लोग अभी तक 78 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। तो आज 79 से शुरू करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 427 रुपये ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटना है कि ए का 3 भाग, बी के 4 भाग तथा सी के 7 भाग के बराबर है। तो इसमें सी का निकालना है। तो यहाँ पे बोला है ए का 3 भाग बी के 4 भाग के बराबर है। तो हम यहाँ अल्फ़ाबेटिक मान को एक तरफ कर देंगे तो ए बटा क्या हो जाएगा बी, अब बराबर क्या हो जाएगा 4/3। इसी तरह से यहाँ पर भी अल्फ़ाबेटिक को एक तरफ कर देंगे a/c, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/3। अब दोनों में कॉमन कौन है ए, तो ए को बीच में ले लेंगे और एक तरफ बी लिख देंगे और एक तरफ सी लिख देंगे। और ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 3, फिर यहाँ ए का मान कितना है 7 और सी का मान कितना है 3। ये 4 इधर हो जाएगा और ये 7 इधर हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 7 चौके 28 और 7 तिया 21। अब क्या बोला है कि 427 रुपया को तीनों के बीच में बांटना, तो ये तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा 21, 28 और 12। तो हम जानते हैं किसी से डिवाइड हुआ, किससे डिवाइड हुआ तो x से। अब तीनों को जोड़ करके 427 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 1 11, 2 2 4 5 और 1 6। तो 61x बराबर कितना हो गया 427, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 427/61। इसको काटेंगे 7 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अब हमको इसमें निकालना क्या है c कितना बोला है 12x, तो यहाँ हो जाएगा 12 × 7 और 12 सतह कितना हो जाएगा 84। तो 84 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 700 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि जो ए को मिलता है वो बी का आधा है, अब जो बी को मिलता है वो सी से आधा है। तो सी का निकालना है। तो फिर इसमें भी हम क्या करेंगे अल्फ़ाबेटिक मान को एक तरफ कर लेंगे, मतलब का वेरिएबल्स जो है एक तरफ हो जाएगा, तो ए बाई क्या हो जाएगा बी, अब बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इधर क्या होगा बी और सी इधर नीचे आ जाएगा सी, b/c, तो ये हो जाएगा 1/2। अब दोनों में कॉमन कौन है बी है, तो बी को हम बीच में लिख देंगे और एक तरफ ए एक तरफ सी। ए का कितना है 1, बी का कितना है 2, बी का कितना है 1 और सी का कितना है 2। ये 2 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये 1 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 और 1। तो अब ये किसी से डिवाइड हुआ होगा, किससे डिवाइड हुआ है तो हम x मान लेते हैं। अब कितना रुपया को बांटना है 700, तो यहाँ जोड़ देंगे 4 2 6 और 1 7, तो 7x बराबर कितना है 700, तो x बराबर कितना हो जाएगा 700/7 और कितना से कट जाएगा 100 बार में। तो x का मान कितना आ गया 100 आ गया। अब निकालने किसका बोला है तो c का, और c का रेशियो कितना आया था 4x, c बराबर कितना आया था 4x, तो 4 × और x का मान हम कितना निकालें 100, तो कितना हो जाएगा 400 रुपये आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 हो गया है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी में कोई धन बांटी जाती है जो कि कुछ इस प्रकार है कि ए के कुल राशि का 3/16। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि का के पहले क्या वर्ड यूज किया गया है कुल राशि, का के पहले क्या वर्ड किया गया है कुल राशि। और अगर मेरा स्टेटमेंट किस में दिया हो बट्टा में दिया हो तो का के जो पहले लिखा हुआ क्या लिखा कुल राशि वो नीचे वाला हो जाता है। तो जैसे यहाँ 3/16 है और क्या बोला है ए कुल राशि का, ये का से ठीक पहले कौन है कुल राशि है, तो कुल। और याद रखना है कि जो नीचे वाला जाता है वो का या से, या तो का लिखा हो या से, वो हमेशा नीचे वाला होता है। तो का और से पहले कौन है कुल राशि, तो कुल राशि कितना हो जाएगा 16। कुल राशि को क्या मान लेना है 16। और फिर जो स्टेटमेंट मेन है, जैसे इसमें मेन कौन है ए, तो ए वाला ठीक कौन हो जाएगा ऊपर। तो एक कुल राशि का 3/16, तो कुल राशि मेरा कितना हो जाएगा 16 और ए का कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या रहा बी कुल राशि का 1/4, मतलब बी कुल राशि का 1/4
1/4। फिर देखिए का से पहले क्या है, कुल राशि है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा कुल राशि, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा बी, ऊपर वाला क्या हो जाएगा बी। तो ये चीज़ को हमको याद रखना है कि अगर का और सा दिया हो जिससे पहले कौन हो और वो भाग में हो बटा में हो, तो नीचे वाला का पहले वाला हो जाता है। अब यहाँ पर बोला है कि और सी को कितना मिलता है, 21 रुपया मिलता है, तो बी निकालना है। तो यहाँ पर याद रखना है कि ए जो यहाँ कुल राशि 16 था और यहाँ कुल राशि कितना है 4 है, तो इसको हमको सिर्फ सेम कर लेना है। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम रहते हैं, 3 16 और ये कितना है 1/4। तो 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 ही हो जाएगा, और ये ए का है और ये बी का है। तो 16 से 16 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, 3 कौन हो जाएगा ए। इसी तरह से 4 से 4 और 4 के 4, तो ये कौन हो जाएगा बी। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना है 16, उसमें से ए का कितना है 3 और बी का कितना है 4। यहाँ समस्या क्या था, ए यहाँ पे टोटल 4 था और बी का था, और यहाँ टोटल 16 था और 3। तो ये अगर हर सेम ना हो तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अब दोनों केस में ए और बी दोनों का टोटल अमाउंट कितना हो गया 16। तो 16 में से ए 3 है और बी 4 है, यानी कि टोटल कितना ए और बी 7 है। तो सी कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 16 - 7 यानी कि 9। अब यहाँ पर जो टोटल अमाउंट 80 का जो दिया हुआ, मान लेते हैं यहाँ x ले लेते हैं, तो 9x बराबर कितना बोला है 81, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 81/9। 9 से कितना बार कट जाएगा 9 बार में, और निकालने किसका बोला है b का कितना है 4x है, तो 4 × 9 4 9 कितना हो जाएगा 36। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1540 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का। फिर यहाँ देखिए का के पहले कौन आया ए तथा सी, तो नीचे वाला किसका हो जाएगा ए तथा सी, और ऊपर वाला कौन हो जाएगा बी। तो अब यहाँ तीनों के बीच में बांटा है, तो तीनों का क्या हो जाएगा होता है ए प्लस बी प्लस सी, और बराबर कितना बांटना है 1540। तो इसमें ए और सी का मान कितना था 11, x लिख देते हैं। अब बी का मान कितना है 3x, और बराबर कितना हो गया 1540। तो 14x बराबर कितना हो जाएगा 1540, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1540/14। तो यहाँ 110 बराबर कितना हो जाएगा 110। अब इसमें निकालने क्या बोला है बी का, अब बी का कितना है, तो बी का है 3x, तो 3 × x का मान कितना है 110, तो यहाँ कितना हो जाएगा 330। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 83 नंबर क्या बोल रहा है कि 53 रुपीज़ को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलता है तथा बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलता है। हमको ध्यान देना है कि ए को जो है बी से ए किस पर डिपेंड है बी पर, और बी किस पर डिपेंड है सी पर, मतलब दोनों किस पर डिपेंड है सी। तो सी का हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब बी को बोल रहा सी से कितना अधिक है 8 अधिक है, तो x + 8 हो जाएगा। और ए को बोल रहा बी से 7 अधिक है, तो बी का कितना था x + 8 और प्लस कितना हो जाएगा 7। अब ये तीनों को जोड़ करके कितना रुपये बांटना है 53। अब यहाँ 1 2 3, तो यहाँ 3x है तो 3x हो जाएगा, प्लस 8 8 16, 16 7 23, और ये बराबर कितना है 53। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 53 में 23 गया तो 30, और x बराबर हो जाएगा 30/3, तो कितना हो जाएगा 10। अब x का मान अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो 8 7 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा अनुपात। b का कितना हो जाएगा 10 और 8 18, और c का कितना हो जाएगा 10। तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4830 रुपया PQR में इस प्रकार से बांटा जाता है कि P से अगर 5 रुपया निकाल दें, Q से 10 रुपये निकाल दें और R से 15 रुपये निकाल दें, तो जो रेशियो बचता है वो कितना होता है 3:4:5 का।
तो पहले पी का कितना भाग था वो निकालना है। तो पहले यहाँ गौर कीजिए, अगर 4830 रुपये पी क्यू आर में बांट दिए और सब पी से भी 5 निकाल दिए, क्यू से भी 10 निकाल दिए और आर से भी 15 निकाल दिए, तो क्या टोटल अमाउंट में भी 10 5 15 10 5 25 और 5 30 का कमी नहीं होगा? तो हाँ, टोटल में भी कमी हो जाएगा। और वो टोटल में भी अगर इधर हम पी क्यू आर में से अगर जितना माइनस करें तो टोटल में भी माइनस उतना हो जाएगा, मतलब कि -30 हो जाएगा। आएगा कितना? 4800। अब यही 4800 ना ये तीनों के बीच में बांटा गया है। तो बस यही याद रखना है कि जितना इधर हम माइनस कर रहे हैं उसका टोटल हम यहाँ से भी माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वही हम इधर बांटे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12। तो 12x बराबर कितना हो जाएगा? 4800। तो x 12 से कितना बार कट जाएगा? 400 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब निकालना किसका है? तो p का। तो p का कितना दिया हुआ है? 3x। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 400। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दिया 1200। अब इसमें ये देखना है कि जो पहले का निकालने का बात किया था, तो ये जो 1200 आया है वो -5 करने के बाद आया। तो पहले का अगर पी का निकालना है तो इसमें -5 को हटाना पड़ेगा, मतलब -5 निकालने हैं तो +5 इसमें क्या करना होगा? देना होगा। तो कितना हो जाएगा? 1205। तो यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर भी सेम क्वेश्चन 84 के तरह। तो 1470 रुपये ABC में बांटा जाता है और बांटने के बाद 50 रुपया तीनों में से कम किया जाता है। तो मेरा रेशियो कितना हो जाता है? 1:1 रेशियो 2 3 रेशियो 2। तो बस इसमें कुछ नहीं किया, जो टोटल ये माइनस हुआ है कितना का कमी हो रहा है? 150 का। तो 150 इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो मेरा कितना हो जाएगा? 0, साथ में 5 गया 2, 4 में गया 3 और यहाँ 1320। अब 3 2 5 और 1 6, तो 6x बराबर यही 1320 इन तीनों के बीच में बटा था। तो 6 से कितना बार कटेगा? 6 दूनी 12, फिर यहाँ 1 हो जाएगा 6 दूनी 12 और 220। अब निकालने किसका बोला? सी का। तो सी का रेशियो कितना आया था? 2x। तो 2 यानी कि 2 इंटू 220 बराबर हो जाएगा 440। लेकिन इसमें से 50 माइनस करके आया, तो इसमें प्लस 50 करना होगा। तो 400 कितना हो जाएगा? 90। यही हो गया आंसर। 86 नंबर जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं जिनकी संख्या 3:4:5 के रेशियो में है, और अगर इसमें कुल मूल्य 180 रुपया दिया हुआ है तो हमें 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है। देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन में हमको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे टोटल मूल्य दिया हुआ है तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। ये दोनों क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। और अगर कुल संख्या दिया हुआ है, कुल संख्या दिया हुआ रहेगा तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। याद रखना, इधर हम क्या करेंगे? डिवाइड। वो आगे हम लोग देखते हैं। तो अभी इसमें क्या दिया हुआ? कुल मूल्य दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि 20 रुपये का कितना पीस है? 3 पीस है। 10 रुपये का कितना पीस है? 4 पीस है। 5 रुपये कितना पीस है? 5 पीस है। तो अगर हमको टोटल वैल्यू निकालना होगा, जैसे 5 रुपये का टोटल 10 सिक्का है, तो 10 सिक्का है तो टोटल कितना वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 50 रुपये हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करना होगा? गुना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है? x है। लेकिन हमको यहाँ ध्यान देना कि यहाँ क्या निकालने क्या दिया हुआ रहना चाहिए? कुल मूल्य दिया हुआ रहना चाहिए। अगर कुल संख्या रहता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? डिवाइड करते। वो क्यों करेंगे आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ये दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। तो 20 का टोटल कितना पीस है? 3x प्लस 10 का टोटल कितना पीस है? 4x। इसी तरह से प्लस 5 का टोटल कितना पीस है? 5x। और इस 20 का केठो गुना है तो उसको गुना कर देंगे और सबको जोड़ देंगे तो मेरा टोटल वैल्यू पता चल जाएगा। और टोटल कितना है? 180 रुपया। अब 20 दिया कितना हो जाएगा? 60x प्लस ये कितना हो जाएगा? 40x प्लस ये कितना हो जाएगा? 25x। अब बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 180 नहीं है, यहाँ 1000 है। यहाँ पे कितना है? 1000। तो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा। 60 और 40 100, 100 और 25 120
25x बराबर 1000, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1000 बटा 125 और कितना बार में कट जाएगा 8 बार में। तो x का मान मेरा निकल गया, कितना निकल गया 8 निकल गया। अब हमको निकालने किसका बोला था 5 रुपये का, तो 5 रुपये का रेशियो कितना था 5x, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 8 और 8 पचे कितना हो जाएगा 40 है 40। तो इस तरह से हम इस टाइप का क्वेश्चन हम निकाल देंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर कुल मूल्य दिया रहेगा तो हमको क्या करना है गुना करना है, लेकिन अगर कुल अंकों की संख्या दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे हम आगे का क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह से दिया हुआ। यहाँ 1 रुपये है, 50 पैसे है, 25 पैसे है। पर यहाँ समस्या क्या दिया है कि पहला तो रुपए में है, बाकी सब किस में है पैसे में। तो तीनों का आपस में हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए पहले या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दे या फिर पैसे को किस में कन्वर्ट कर दे रुपए में। और यहाँ कुल मूल्य क्या दिया हुआ 180 रुपये दिया हुआ, तो हमको पैसे को रुपए में ही कन्वर्ट कर देना क्या होगा फ़ायदा होगा। तो पैसे में रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना होगा 100 से डिवाइड और इसको भी 100 से डिवाइड। तो ये कितना बार में कट जाएगा 1/4, ये कितना बार में कट जाएगा ये 2 बार में कटेगा और ये कितना बार में कटेगा 1/4। तो रुपए कितना हो जाएगा 1/2 और 1/4। और यहाँ जो सिक्कों की संख्या दिया हुआ है संख्या वो किसमें 2:3:4 में, यानी कि 2x अनुपात 3x अनुपात 4x। अब यहाँ पे कुल मूल्य दिया हुआ तो ये दोनों को क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो 2x इंटू 1 प्लस 3x इंटू 1/2 प्लस 4x इंटू 1/4 और सबको जोड़ के मेरा कितना हो जा रहा है 180। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x/2 और ये 4 कट जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा x बराबर 180। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 4x हो जाएगा प्लस 3x और प्लस ये कितना हो जाएगा 2x और नीचे जो 2 है इसको इधर हम भेज देते तो 180 इंटू 2, यहाँ 4 3 7 2 9, 9x बराबर कितना है 180 गुना 2। 9 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, 9 दूनी 18। तो x का मान कितना हो जाएगा 40। अब किसी को संख्या बोला है 50 पैसे का, तो 50 पैसे का ये है तो यहाँ कितना है 3x, तो 3 गुना 40 बराबर कितना हो जाएगा 120। यही हो गया आंसर 87 का। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुल 90 रुपया में से एक थैले में 90 रुपया में से 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 2:3:5। फिर यहाँ पर किसी से कटा हुआ तो हम x ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये पैसा है, पैसा को रुपया में ही कन्वर्ट कर देने से ठीक रहेगा। 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ डिवाइड 100 करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ 100 करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/10। तो इसमें 25 पैसे का निकालना है। तो फिर यहाँ पे कुल मूल्य दिया है तो क्या करना होगा दोनों को इंटू करना होगा। 2x इंटू 1/2 प्लस 3x इंटू 1/4 प्लस 5x इंटू 1/10 और ये सबको जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 90। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 5 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 3x/4 प्लस x/2 बराबर कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3x, ये 2x हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 90। 4 3 7 2x 9x बराबर 90 इंटू कितना हो जाएगा 4 और ये 9 से कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। अब हमको इसमें निकालने की बोला है किसका 25 पैसे का, तो 25 पैसे का कितना है 3x, तो 3x है तो 3 इंटू x का मान कितना 40, तो कितना हो जाएगा 120 पीस। यही हो जाएगा आंसर 88 हो गया। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या
के बारे में बता रहा है, जिसमें ये हिंट दिया कि 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो 25 पैसे की सिक्कों की दुगुनी है। तो देखिए दुगुनी कौन है, 50 है। तो याद रखना कि अगर दोनों को बराबर करना होगा तो छोटा वैल्यू में से हमको 2 से गुना करना होगा। तो ज़्यादा कौन था, ये कितना ज़्यादा था, दुगुना। तो छोटा वैल्यू में हम क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 50 पैसे बटे 25 पैसे बराबर कितना हो जाएगा, 2/1। फिर इसी तरह से 50 पैसे की सिक्कों की संख्या जो है वो 25 पैसे के 4 गुनी है। तो कौन 4 गुनी है, 50 पैसे। तो हमको 4 से किससे छोटा से गुना करना है, इसलिए 25 पैसे हम 4 से गुना कर दिए। तो यहाँ यहाँ 25 पैसे नहीं है, यहाँ पर 1 रुपये है। तो 50 पैसे बटा कितना हो जाएगा, 1 रुपये। अब बराबर कितना हो जाएगा, 4/1। अब यहाँ सबसे पहले हमको ये याद रखना कि 1 रुपये है तो ये 1 रुपये ही होगा। ये 50 पैसा है तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ 1 रुपये, यहाँ 1/2 और यहाँ 1/4, ये हो गया। अब इसमें से दोनों में से कॉमन कौन है, 50 पैसा है। तो 50 पैसा लिख देते हैं, एक तरफ 1 रुपया और एक तरफ 25 पैसा। अब 1 रुपये का मान कितना है, तो 1 रुपये का मान है 1 और 50 पैसे का मान कितना है, 4। फिर नीचे में 50 पैसे का मान कितना है, 2 और 25 पैसे का मान कितना है, 1। तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये 2, 8, 4, इसको काट देंगे तो 1, 4 और कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 रुपये का कितना है, 1 है, ये 4 है और ये 2 है। ये किसी से डिवाइड हुआ है तो किससे हुआ है, x से अनुपात। अब यहाँ पे क्या कुल मूल्य दिया हुआ है तो ये दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1x प्लस 1/2 इंटू 4x प्लस 1/4 इंटू 2x और सबका टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 56। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस ये 2 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस ये 2 से 2 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x/2 और बराबर कितना हो जाएगा, 56। तो यहाँ 2x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस x बराबर, अब बटा कितना हो जाएगा, 2 बराबर 56। तो 4 2 6 और 1 7x, 7x बराबर कितना है, 56 इंटू 2 और 7 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो x का मान निकाल दिया। और इसमें हमको पूछा था कितना, 50 पैसे का। तो 50 पैसे का रेशियो कितना था, 4x। तो 4x बराबर यानी कि 4 इंटू कितना हो जाएगा, 16 और 16 चौके कितना हो जाएगा, 64। तो 64 पीस हो जाएगा आंसर। तो 89 नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक थैले में 90 नंबर को क्या बोल रहा है कि अगर सिक्कों की संख्या 420 है एक थैले में और 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के उसमें सिक्के हैं जिसका यहाँ पे मान है। तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या बोला है, कुल सिक्के। अगर यहाँ कुल सिक्के बोलेगा तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या का रेशियो नहीं दिया हुआ, उसका मान कहने का मतलब है जैसे 5 रुपये के सिक्के हैं और 10 पीस है तो कितना हो जाएगा, 50 रुपया। तो यही 5 रुपये के सिक्के का कुल मान कितना हो गया, 50 हो गया। तो यही 50 जो वैल्यू है वही यहाँ पर दिया होगा रेशियो में, यहाँ दिया होगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ कुल सिक्कों की संख्या दिया रहेगा तो यहाँ क्या दिया होगा, मान दिया होगा। और हम बताए भी थे कि अगर यहाँ सिक्कों की संख्या रहे तो हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और यहाँ कुल रुपये रहेगा तो हमको क्या करना पड़ता था, इंटू करना पड़ता था। तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड हुआ है, x से। और अब डिवाइड किस में करना, मान में से रुपये को डिवाइड करना। तो 2x बटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस, और सॉरी इसको पहले हम रुपए में कन्वर्ट कर देते तो ये 1 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 और ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x बटा 1 इंटू 2। सबको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं।
तो 5x बटा 1 इंटू 4, और ये सब मिलाकर क्या निकल रहा है, सिक्कों की संख्या, जो कि टोटल सिक्कों की संख्या कितना बोला है, 420। फिर से हम बता रहे हैं, अगर सिक्कों की संख्या दिया है तो हमको यहाँ डिवाइड करना है, और अगर रुपए का मान दिया है टोटल तो क्या करना रहता है, गुना करना रहता है। तो यहाँ 2x प्लस 3 दूनी 6x प्लस 5 चौके 20x बराबर कितना है, 420। तो यहाँ पर 20 6 26 और 2 28x बराबर कितना हो जाएगा, 420। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 420 बटा 28। 7 से काटते हैं, 7 छक 42, 40, 7 चौके 28, 4 से कितना बार में कटेगा, 15 बार में। कितना बार में कट रहा है, 15 बार में। अब यहाँ ध्यान देना है कि हमको यहाँ मान वाला में पुट नहीं करना है, यहाँ मान को जो हम इससे डिवाइड किए थे उसमें पुट करना है। 1 रुपये का पूछा है, रुपए का पूछा है, तो 1 रुपये का यहाँ पर मान क्या है, 2x/1, यानी कि 2 इंटू एक्स का मान कितना आया, 15। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। यही हो जाएगा पीस आंसर। सॉरी, ये 90 नंबर का क्वेश्चन नहीं था, ये 91 का था। गलती से 90 की जगह में किसको बना दिए, 91 बना दिए। तो नेक्स्ट हम 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो समझ, और यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि ये क्या है, रुपए, और ये क्या है, पैसे में। तो सबको रुपए में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इसमें कुल सिक्के दिया हुआ, फिर यहाँ देखना कि क्या दिया हुआ है, कुल सिक्के और हम बताए थे कि यहाँ पे कुल सिक्के दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या नहीं देगा, यहाँ सिक्कों का मूल्य दिया हुआ रहेगा। मूल्य कहने का मतलब है कि जैसे 5 रुपये के सिक्के 10 पीस है तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 रुपया। तो इसी का ही यहाँ पर रेशियो वैल्यू दिया हुआ है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस केस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ किसी से कटा है, किससे कटा है, x से कटा है। तो यहाँ पर 5x बटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4x बटा 1 और 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर में, प्लस 1x बटा 1 इंटू कितना चल जाएगा, 4। और सब मिलाकर के सिक्कों की संख्या कितना बोला है, 340। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 8x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 4x, और बराबर कितना दिया हुआ, 340। तो 8 4 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17x। 17x बराबर कितना हो जाएगा, 340। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 340 बटा 17। 17 से कितना बार में कटेगा, 20 बार में। अब यहाँ पे याद रखना है कि अगर हमको सिक्कों की संख्या निकालना है तो हमको ये मूल्य वाला में नहीं x का वैल्यू पुट करना है, ये जो हम डिवाइड किए हैं वहाँ पे पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 20 को यहाँ 5 पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। फिर यहाँ पर चेक 4 20 80, 80 दूना 160। फिर यहाँ पर 20 20 चौके 80। तो 100 160 और 180, यही हो गया आंसर। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 100। 50 पैसे के 160 और 25 पैसे के 80। तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 तो बना लिए थे, अब 92 देखते हैं।
92 क्या 92 क्या बोल रहा है कि 378 सिक्के में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के और उसके मान, क्योंकि यहाँ सिक्कों की संख्या दिया हुआ है तो यहाँ पे हम बोले ही थे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ रहेगा, मान दिया होगा। और मान क्या है, 13:11:7। तो ये किसी से कटा है, x से कटा है। और हम इसमें बोले थे कि इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ कुल वैल्यू दिया हुआ रहता है, टोटल वैल्यू दिया हुआ रहता है तो हम इंटू करते हैं, लेकिन यहाँ सिक्कों की क्या दिया हुआ, मान। और डिवाइड किसे करेंगे, 13x/1 प्लस, और सॉरी ये 50 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। और यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11x/1 × 2 प्लस 7x/1 × 4। और ये सब मिला करके सिक्कों की संख्या कितना है, 378 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 22x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 28x बराबर कितना है, 378। तो 28 और 22 कितना हो जाएगा, 50 और 13 कितना हो जाएगा, 63x। और 63x बराबर कितना दिया हुआ है, 378। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 378/63। और ये कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा, 6। अब इसमें निकालने किसका बोला है, तो 50 पैसा का। 50 पैसा का कौन है, ये तो हम बोले थे कि मान में नहीं हमको पुट करेंगे, जिसमें हम डिवाइड किए हैं उसमें पुट करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना है, 11x × 2। तो 11 और x का मान 6 है और इंटू 2, तो 6 दूनी 11, 6 कितना हो जाएगा, 66। और 66 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 132 पीस। यही हो गया आंसर। 93 नंबर क्या बोल रहा है कि रहीम के पास मुर्गी और गाय है। मुर्गी और गाय की संख्या के सिरों की अगर संख्या बोले तो कितना है, 48। और पैरों की संख्या कितना बोल रहा है, 140। तो मुर्गी का निकालना है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि मुर्गी हो या गाय हो, तो सबका सिर कितना होता है, एक ही होता है। सिर कितना होता है, एक होता है। पर पैर का हम बात करें तो मुर्गी का जो पैर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और गाय का पैर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना कि जब भी सिर का बात होगा तो सिर क्या होता है, वो संख्या को क्लियर करता है कि गाय की कितनी संख्या है और मुर्गी की संख्या। जैसे यहाँ पर सिर टोटल बोला है 48। 48 कहने का मतलब क्या, मुर्गी और गाय का। तो इसमें से अब हमको मुर्गी का निकालना है, तो हम मुर्गी का संख्या कितना मान लेते हैं, सिर की संख्या कितना मान लेते हैं, x। तो गाय का क्या हो जाएगा, तो टोटल कितना है 48। तो 48 माइनस कितना हो जाएगा, x। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो ये संख्या है। अब मुर्गी का पैर कितना होता है, 2 होता है। तो पैर की संख्या निकालने के लिए संख्या x में से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। तो मुर्गी का टोटल पैर कितना हो जाएगा, 2x। और गाय का पैर कितना होता है, 4। तो इसका गाय की संख्या में से 4 को क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो 8 चौके 32, 4 चौके 16, 3 19। अब माइनस कितना हो जाएगा, 4x। अब दोनों के मुर्गी और गाय के दोनों के पैरों की कुल संख्या कितना बोला है, 140। तो यहाँ पैर मुर्गी के पैरों की संख्या कितना है, 2x प्लस गाय की पैरों की संख्या कितना है, 192 माइनस 4x। अब ये दोनों का अगर पैरों की संख्या जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 140। अब देखिए -4x में +2x जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2x। और 140 में से इसको इधर भेज देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 192। अब -2x। अब 192 में से 140 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -52। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 52/2। और ये कितना बार में कट जाएगा, 26 बार में। तो गाय की संख्या कितना हो जाएगा, सॉरी मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा, 26। और अगर इसको ऑप्शन से बनाना है तो मुर्गी की संख्या कितना है चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। तो 26 मुर्गी का पैर कितना होता है, 2। तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 52। अब फिर गाय का कितना हो जाएगा, तो गाय की संख्या क्या हो जाएगा, 48 माइनस 26। और इसको हम पैर से गुना कर देंगे तो 8 में 6 गया तो कितना होगा, 2। 4 में 2 गया तो 2 × 4। अब इसको गुना करेंगे तो 8 और 8, 8 2 10 के 0, 8 5 13 और 1 14। तो ये पूरा संख्या निकल गया। तो ये चेक करने के लिए था
मेरा आंसर यहाँ पे 26 होगा। तो हमको बस ये याद रखना है कि सिरों की संख्या जो है वो टोटल संख्या ही की डिनोट करता है। क्यों? क्योंकि मुर्गी और हो या गाय हो या कोई भी जानवर हो, सबका सिर कितना होता है? एक होता है, लेकिन पैर नहीं करता। पैर उस क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 93 हो गया। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी और भेड़ है। अब बोल रहा है कि यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है और सिरों की संख्या कितना है? 38 है। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो सिर की संख्या वो एक्चुअल क्वांटिटी को बताता है कि मुर्गी कितना है और भेड़ कितना है। क्यों? क्योंकि सिर की संख्या सभी जानवर का एक ही होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, अब इस मुर्गी का हम मान लेते हैं x, तो भेड़ की संख्या कितना हो जाएगा? 38 माइनस x। अब इसमें से मुर्गी का पैर कितना होता है? 2, तो 2 से इसको हम क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। प्लस भेड़ की पैरों की संख्या कितना होता है? 4, तो 4 से इसको इंटू कर देंगे। और कुल पैरों की संख्या कितना बोला है? तो 100, तो यहाँ बराबर 100 हो जाएगा। तो 2x प्लस 8 चुके 32, 4 तिया 12, 3 15 और माइनस 4x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 100। तो माइनस में 4x में 2x गया तो कितना हो जाएगा? 2x और 100 और प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस 152। तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 52 और यहाँ हो जाएगा माइनस 2x और ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये 2 से कितना बार में कट जाएगा? 26 बार में। तो मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो भेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा? 12। तो दोनों का अनुपात पूछा है, तो 26 और 12 2 से कटेगा, ये 13 बार में, ये कटेगा 6 बार में। तो 13:6 यही हो जाएगा आंसर, मुर्गी और भेड़ों के अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों का योग का अनुपात कितना बोला? 7:1। अब ये भी बोल रहा है कि यदि दहाई के जो स्थान है वो इकाई से एक अधिक है तो वह संख्या क्या है निकालना। तो इस क्वेश्चन को डिटेल से बनाने से अच्छा है कि हम ऑप्शन से बना लें, क्योंकि ऑप्शन से बनाना ज़्यादा सुविधा होगा। क्योंकि वो संख्या इकाई दहाई में और ये सिर्फ इकाई है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही छटा गया। अब ये दोनों में चेक करेंगे तो यहाँ बोला कि दहाई का स्थान इकाई का स्थान से एक अधिक है। तो हाँ सही बात है, दहाई 3 है और इकाई 2 है, तो दहाई का स्थान है वो इकाई से एक अधिक है। अब बोला है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या 32 और संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? 5। इसका अनुपात कितना होना चाहिए? 7:1, पर ये कट नहीं रहा है, इसका अनुपात 32:5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं तो दूसरा कंडीशन है कि दहाई का स्थान इकाई का स्थान से एक अधिक है, तो हाँ ये वाला फुलफिल कर लिया। अब बोला संख्या कितना है? 21 है और इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 3। इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो 7:1 हो जाएगा। तो हाँ 7:1 आ गया, तो ये तीसरा ही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस क्वेश्चन को बेस्ट उपाय क्या है? एग्जाम में हम ऑप्शन से बना देंगे। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति 4 जोड़े ब्लैक मोजे और कुछ को हम एक्स मान लिए ब्राउन मोजे जोड़ते हैं और उनकी प्राइस संख्या क्या बोलता है कि ब्लैक मोजे की जो संख्या है उसका ठीक ब्राउन मोजे के ठीक डबल है। तो ब्राउन मोजे को हम क्या मान लिए? वाई। तो ब्लैक का कितना हो जाएगा? 2y। लेकिन बिल बनाते समय क्या हुआ कि इसकी जो ब्लैक मोजे की संख्या है वो ब्राउन मोजे से मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी कि 2y इंटू क्या हो जाएगा? x। अब ब्लैक मोजे की संख्या वो ब्राउन मोजे से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे 2y कितना हो जाएगा? 2xy हो जाएगा और 4y हो जाएगा। लेकिन और ये एक्चुअल प्राइस से ही कितना हो जाएगा? 50% अधिक हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या किए? एक्चुअल को 100/150 कर दिए, जिससे हमको पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या था। तो ये तो करंट प्राइस है, लेकिन 100/50 करने पर क्या हो जाएगा? एक्चुअल प्राइस निकल जाएगा। और एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए हमको 4 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2y से। तो 4 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y हो जाएगा और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy हो जाएगा। तो इसके बराबर कौन हो जाएगा? ये वाला 2xy + 4y इंटू 100/150। अब यहाँ से 50 से काट दिए थे, ये 2 बार में 3 बार में 2 से इसको गुना किए थे, 2 दूनी 4xy 4 दूनी 8y/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8 तिया 24 और यहाँ से y क्या कर दिए थे? हटा दिए थे और x का कितना हो जाएगा? 3x और यहाँ पर 4x + 8। x को इसको इधर ले गया तो 4x में 3x गया तो x और 8 को इधर ले गया तो इधर 24 में 8 गया तो 16। अब
बोला था कि ब्राउन मोजे और ब्लैक मोजे में अनुपात कितना है? सॉरी, काले और ब्राउन के पूछा तो काले की संख्या कितना था? 4:4 रेशियो, और ब्राउन का कितना है? 16। तो 4 से ये एक बार में और ये 4 बार में, तो 1:4, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।